अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मज़ीद वर्ब की टाइप्स। जैसे कि आपको पता है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्ब की दो एग्जांपल्स को, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मज़ीद दो वर्ब की टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इसी कोर्स की जो पीछे वाली वीडियोस हैं उनको वॉच कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको आसानी से और आप उनको अच्छे तरीके से समझने के काबिल हो जाएं। आज स्टूडेंट्स जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। इसे या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब, दोनों तरह आप इसका नाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी जिस हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए वर्ब की मुख्तलिफ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे कि अब ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो वर्ब है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, जैसे ईट, एट, ईटन, ये आपने वर्ड्स सुने हैं, तो इनको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। प्ले, प्लेड, प्लेट, यहाँ पे इस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है, प्ले, प्लेड, प्लेट, ईट, एट, ईटन, इस वाले फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है कि जिस वर्ब के ज़रिए वर्ब की मुख्तलिफ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे कि नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं कैसे ये ज़माने को चेंज करते हैं और कैसे ये वर्ब की शक्ल को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें, ही डज़ नॉट टॉक। तो ये जो डज़ है इसकी वजह से आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और डज़ से एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हुई, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया, ना कि सेकंड और थर्ड का। ठीक है, तो इस वर्ब से हमें पता चला कि इस वर्ब की वजह से फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज़ किया। ठीक है, वर्ब की शक्ल चेंज है। इसी डज़ की वजह से हमें पता चला कि ये ज़माना हाल यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप क्लियरली समझ जाएंगे। ही वॉज टॉकिंग, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या ऑक्सिलरी वर्ब है, इसने इस फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? यहाँ पे देखें, डज़ है फर्स्ट फॉर्म है, वाज है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है। तो इस वाज ने आगे फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज किया और साथ ही इसने ज़माने को भी चेंज कर दिया। देखें, डज़ आया था तो ज़माना हाल था, वाज आया तो ज़माना माजी हो गया। इसी तरह ही विल टॉक, तो इस विल ने देखें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और इस विल ने ज़माने को भी चेंज कर दिया। इसी विल से ये फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हुई है और इसी विल से ज़माना चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चल चुका है, आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान चुके हैं कि ये क्या है और क्या रोल प्ले करता है। तो आगे इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हेल्पिंग वर्ब की मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब की दो किस्में हैं और वो कौन सी हैं? नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरीज, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसकी आगे दो किस्में हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो इस लेक्चर में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में गुफ्तगू करेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में अगर हम इसे डिस्कस करते हैं तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। सो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप ये महसूस करते हैं कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही,
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी फ़ीस के आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपको वहाँ पे मज़ीद क्लियरली बता दिया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ क्या हैं। स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं। तो ये नीचे दिए गए हैं बी, एम, इज़, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये हमारे कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज़। ठीक है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है और अगर हेल्पिंग वर्ब्स को मज़ीद डिवाइड किया जाए तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज़। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ को यूज़ करने के लिए जो कानून नंबर 1 है, जो रूल नंबर 1 है, उसको हम देखते हैं। देखें जी, प्राइमरी ऑक्सिलरी को फेल क्या होता है? फेल होता है कोई काम, और काम के लिए सेंटेंस में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जो ये हमारे पास हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ये तमाम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है जो फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करते हैं, ज़माने को चेंज करते हैं, जिससे हमें किसी काम के करने या होने के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन से हैं, मैं यहाँ पे आपको एक दो बता देता हूँ, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, ये होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसी तरह ईट, एट, इटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे तमाम वर्ड्स जो हैं ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कानून नंबर 1 में कहा गया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ यानी इनको, ये तमाम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो तमाम प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं, को फेल के बगैर तनहा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, ही इज़ अ रिच मैन। ये हमारा ऑक्सिलरी है यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसके बाद देखें कोई फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा यूज़ नहीं हुआ, यानी कि ईट, प्ले, कैच, स्माइल, लाफ, ये तमाम वर्ड्स हमारे कहलाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो इसके बाद इस किस्म का कोई वर्ड नहीं आया जिससे किसी काम का होना जाहिर हो। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं ये बग़ैर फॉर्म ऑफ वर्ब के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ही हैज़ मच वेल्थ। यहाँ पे देखें हैज़ के फ़ौरन बाद भी कोई फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई फेल नहीं आया। इसी तरह दे आर प्लेयर, वो खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे भी देखें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो खिलाड़ी हैं, ये नहीं बताया जा रहा कि वो फ़लाँ काम कर रहे हैं, यानी किसी फेल के बारे में यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, तो आर के बाद भी कोई फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई फेल नहीं आया। इसी वजह से इस कानून के मुताबिक इन तमाम प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ को बग़ैर फेल, बग़ैर फॉर्म ऑफ वर्ब के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ को इस्तेमाल करने का जो दूसरा रूल है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास रूल नंबर 2 है, ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं। इनके बारे में रूल नंबर 2 क्या कहता है इसको हम देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी सब्जेक्ट यानी फ़ाइल से, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, ये जो वर्ड्स हैं इनके मुताबिक, इनके नंबर के मुताबिक बदल जाता है। जैसे कि अब देखें एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आई एम गोइंग होम। ठीक है, आई एम गोइंग होम, आई है तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी, यहाँ पे इज़ नहीं आया, आर नहीं आया, देखिए इज़ नहीं आया, आर नहीं आया, वाज नहीं आया, इनमें से कोई भी नहीं आया। सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे ऑक्सिलरी चेंज हो गया, यहाँ पे एम आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, दे आर गोइंग होम, वो घर जा रहे हैं।
तो यहाँ पे देखें दे प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये ज़्यादा लोगों को जाहिर करता है, तो इसी वजह से इसकी तादाद के मुताबिक इसके प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे देखें अब इज़ यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे आर को यूज़ किया गया, क्योंकि दे जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, ज़्यादा लोगों को जाहिर करता है, इसी वजह से यहाँ पे आर लगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर यानी सब्जेक्ट के वाहिद या जमा होने के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे दे आर, दे की वजह से आर लगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3, ही इज़ ईटिंग। अब यहाँ पे देखें सिंगुलर है, एक प्रोनाउन है, एक पर्सन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इज़ लगा, ना कि आर। मतलब इस रूल का ये हुआ कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के मुताबिक ये बदल जाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसी के मुताबिक ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो आते हैं। तो देखते हैं इसका रूल नंबर 3, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में कुछ नया बयान किया गया है। तो ये जो हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इनसे पहले टू लगाकर इनको इन्फिनेटिव यानी मस्दर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, देखें किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले जब हम टू लगाकर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगाकर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा मस्दर बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। नंबर 1 पे देखें, शी वांट्स टू बी रिच, टू बी, तो बी यहाँ पे देखें, इस बी के साथ टू लगाकर इसको मस्दर बना दिया गया। शी वांट्स टू बी रिच, वो अमीर होना चाहती है, यानी खाली इनको इस्तेमाल नहीं किया गया, इनसे पहले टू लगाकर इनको इन्फिनेटिव बना दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, he wants to do it, तो यहाँ पे भी देखें टू डू यानी डू को खाली इस्तेमाल नहीं किया गया, इससे पहले टू लगाकर इसको इन्फिनेटिव बना दिया गया है। क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्म ऑफ वर्ब हो सेंटेंस के अंदर, तो दूसरी यूज़ करने के लिए हम उससे पहले टू लगाते हैं, तो टू की वजह से वो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव बन जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, शी वांट्स टू हैव इट, तो यहाँ पे देखें पहले हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, तो दूसरी लगाने के लिए हमने यहाँ पे टू हैव का यूज़ किया है। टू जो है वो हैव से पहले लगाकर उसे इन्फिनेटिव बना दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनसे पहले टू लगाकर इनको इन्फिनेटिव बनाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसका रूल नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रही, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को नहीं भी समझ में आती, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके ईज़िली आसानी क्लियरली मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में रूल नंबर 4 क्या कहता है? बी और हैव के साथ आईएनजी लगाकर इन्हें पार्टिसिपल बनाया जा सकता है। अब देखें बी है तो इसके साथ आईएनजी लगाकर इसको हमने बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग टायर्ड आई वेंट होम, बीइंग टायर्ड आई वेंट होम सिफ्ते फेली, ठीक है, सिफ्ते फेली इसे कहा जाता है। बीइंग टायर्ड यानी थके हुए होने की वजह से आई वेंट होम, मैं घर में चला गया, यानी बी और हैव के साथ आईएनजी लगाकर हम सिफ्ते फेली बनाते हैं। और यहाँ पे देखें बीइंग टायर्ड आई वेंट होम। आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 2, हैव के साथ आईएनजी लगाकर हमने बना दिया हैविंग पास्ट, सिफ्ते फेली। हैविंग पास्ट शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, पास होने पर वो बहुत खुश थी। तो यहाँ पे देखें हैव के साथ आईएनजी लगाकर इसको बना दिया पार्टिसिपल और इसको बना दिया सिफ्ते फेली। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वर्ब की टाइप्स को डिस्कस किया। इससे पहले लेक्चर में भी हमने वर्ब की टाइप्स को डिस्कस किया जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव थी। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस किया और आगे इसकी मज़ीद जो टाइप्स थी उनमें से हमने एक को यहाँ पे बयान किया है और वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की दो आगे टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, और यहाँ पे हमने
प्राइमरी ऑक्सिलरी को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मॉडल ऑक्सिलरी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, तो वहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।